हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। परफॉर्मेंस अप्रेजल में दो टाइप्स आते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड्स और एक मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें आता है रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपैरिजन, ग्रेडिंग मेथड, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ग्राफिक स्केल, चेक लिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड ग्रुप अप्रेजल मेथड। ऐसे 9 टाइप्स के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपैरिजन, ग्रेडिंग मेथड, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ग्राफिक स्केल, चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड ग्रुप अप्रेजल मेथड। मॉडर्न मेथड्स में सिर्फ दो ही टाइप के हैं, एक एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड दूसरा है बार्स बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो पहला है ट्रेडिशनल मेथड, रैंकिंग मेथड, performance of job as a base and rating is given from best to worst. So it completely depends upon the performance of job as a base and जो रेटिंग है वो हम बेस्ट से वर्स्ट देंगे। सबसे पहले बेस्ट कौन है, फिर बेटर, फिर गुड, देन ओके, देन वर्स्ट। तो इट कम्प्लीट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, रैंकिंग मेथड। देन है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या होता है कि 5 एम्प्लॉयज़ अगर है एक ग्रुप में, सपोज करो ABCDE 5 एम्प्लॉयज़ है एक ग्रुप में, तो जो पहला एम्प्लॉय है उसको दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसी पहला एम्प्लॉय को तीसरे के साथ, फिर पहले एम्प्लॉय को चौथे के साथ, फिर पहले एम्प्लॉय को पाँचवें के साथ। ठीक है, सेम वैसे सेकंड एम्प्लॉयज़ को फर्स्ट के साथ, सेकंड एम्प्लॉयज़ को थर्ड के साथ, सेकंड एम्प्लॉय को फोर्थ के साथ, सेकंड एम्प्लॉय को फिफ्थ के साथ, ऐसे हम करते रहेंगे। तो सबसे बेस्ट कौन निकल के आता है उसमें से, पांचों एम्प्लॉयज़ में से, वो हमें पता चलेगा। अगर A B से भी अच्छा है, AC से भी अच्छा है, लेकिन AD से नहीं अच्छा है, लेकिन AE से अच्छा है, तो A सिर्फ में एक ही पॉइंट कमी है, बाकी वो तीनों से अच्छा है। ठीक है, सिर्फ D से ही अच्छा है। सिमिलरली B A से अच्छा नहीं है, लेकिन B C से, ऐसा करते करते हम पेयर्ड कंपैरिजन मेथड करेंगे। या फिर उसका फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ डिसीजन इज डिटरमाइंड बाय n(n-1/2) वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कंपेयर्ड। अब ये तो हमने सपोज किया कि 5 एम्प्लॉय है, हो सकता है 20 हो, 25 हो, ज़्यादा हो। तो उसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिसीजन इज डिटरमाइंड बाय n(n-1/2) वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कंपेयर्ड। थर्ड है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपैरिजन मेथड। Certain factors are selected. An appraiser develops scale for each factor. These factors are leadership qualities, initiative, etc. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपैरिजन मेथड मतलब कुछ फैक्टर्स हम सिलेक्ट करेंगे और अप्रेजर जो होता है, जो आकलन करने वाला होता है, वो एक स्केल डेवलप करता है हर एक फैक्टर के लिए। ठीक है, दीज फैक्टर्स आर लीडरशिप क्वालिटीज़। अब जैसे एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसमें वो जैसे ऑन अ स्केल ऑफ 5 लीडरशिप क्वालिटी में उसको आप कितनी रेटिंग दें। इनिशिएटिव, ऑन अ स्केल ऑफ 5 आप इनिशिएटिव में उसको कितनी रेटिंग देंगे। तो ऐसे हर इंडिविजुअल के लिए हम ये करेंगे। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंपैरिजन मेथड। ग्रेडिंग मेथड आता है फोर, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद ऑलरेडी डिफाइंड ग्रेड्स। हम ग्रेड्स जैसे कि अब आप बोलोगे कि रैंकिंग मेथड में बेस्ट टू वर्स्ट, रैंकिंग मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, 5 ही रैंक हम करेंगे, या फिर 3 रैंक। स्कूल जैसे कॉलेज स्कूल में होता है कि फर्स्ट रैंक इसका है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, किसी में 10 लेते, किसी किसी में 3 लेते, तो वो रैंकिंग मेथड हो गया, बेस्ट टू वर्स्ट। ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपेयर विद ऑलरेडी डिफाइंड ग्रेड्स। मतलब हम ऑलरेडी ग्रेड हमने डिफाइन करके रखा है कि इतना परसेंट उसने काम किया है तो वो एक्सेलेंट में जाएगा, इतना परसेंट उसने अचीव किया तो वेरी गुड में जाएगा, इतना किया तो एवरेज में जाएगा, इतना किया पुअर में जाएगा। तो ये ग्रेड्स है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। ग्रेडिंग वाइज हम करते हैं, रैंक नहीं यूज़ करते, हम ग्रेड यूज़ करते हैं, इसलिए उसको ग्रेडिंग मेथड। रैंकिंग में फर्स्ट रैंक था,
सेकेंड रैंक थर्ड रैंक होता है, लेकिन ग्रेडिंग में ग्रेड्स होते हैं ABCD। तो परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज कंपेयर्ड विथ ऑलरेडी डिफाइंड ग्रेड्स, ग्रेड्स में मेंशन है। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज कंपेयर्ड विथ ऑलरेडी डिफाइंड ग्रेड्स, इसको इसलिए बोलते हैं ग्रेडिंग मेथड। ABCD, A एक्सेलेंट, B वेरी गुड, C एवरेज, D पुअर एक्सेट्रा। लेकिन रैंकिंग मेथड में परफॉर्मेंस ऑफ जॉब एज अ बेस, परफॉर्मेंस ऑफ जॉब को एज अ बेस लेंगे एंड रेटिंग इज गिवन फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, मतलब वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक। फिफ्थ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड 1-to-1 कंपैरिजन होता है। ऑल पर्सनल आर डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स एंड द रेटर इज रिक्वायर्ड टू फिट एम्प्लॉयज टू बी रेटेड अंडर these sets range already determined। जितने भी 1-to-1 कंपैरिजन है, ऑल पर्सन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेट, सभी को 4 सेट में डिवाइड करेंगे हम। एंड द रेटर, जो आकलन करने वाला है, जो रेटिंग देने वाला है, इज रिक्वायर्ड टू फिट एम्प्लॉयज टू बी रेटेड अंडर दिस सेट, कि हम ये एम्प्लॉय को ये वाले सेट में डालेंगे, ये वाले एम्प्लॉय को ये वाले सेट में डालेंगे, या रेंज में रह जाए, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो ये एम्प्लॉय को हम ये सेट में डालेंगे, दूसरे एम्प्लॉय को दूसरे सेट में, तीसरे एम्प्लॉय को तीसरे सेट में, चौथे एम्प्लॉय को चौथे सेट में, या फिर फर्स्ट एम्प्लॉय को फोर्थ सेट में, सेकेंड एम्प्लॉय को फर्स्ट सेट में, थर्ड एम्प्लॉय को सेकेंड सेट में, फोर्थ एम्प्लॉय को थर्ड एम्प्लॉय को फोर्थ सेट में। ऐसे all persons are divided into 4 sets and the rater is required to fit employees to be rated and the rater is required to fit rater employees को fit करता है ताकि वो रेट कर सके अंडर दिस सेट्स। रेटर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को ये 4 सेट्स में फिट करता है ताकि वो रेट कर सके अंडर दिस सेट्स रेंज ऑलरेडी डिटरमाइन। इसको बोलते हैं 1-to-1 कंपैरिजन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम जन फोर्स करके उनको सेट्स में डालते हैं। सिक्स्थ है ग्राफिक स्केल, 2 फैक्टर्स, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ग्राफिक स्केल 2 फैक्टर्स में, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप, इनिशिएटिव, एटीट्यूड, कॉपरेशन, इंटरेस्ट, लॉयल्टी, क्रिएटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी एक्सेट्रा, एम्प्लॉय के कैरेक्टर्स। Employee contribution, responsibility, quality of work, achievement of targets, relationship with fellow employees, and superior act, etc. Take that mosquito bat. Take that mosquito bat. Just a minute, friends. So, employee contribution में responsibility, quality of work, achievement of targets, relationship with fellow employees and superiors, etc. ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक्स में लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव, एटीट्यूड, कोऑपरेशन, इंटरेस्ट, लॉयल्टी, क्रिएटिवनेस, डिपेंडेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक्सेट्रा, ये हम कैरेक्टरिस्टिक वो बचपन से सिखाया जाता है। कंट्रीब्यूशन हम उसमें हमारे पास जो कैरेक्टर है उसमें कितना हमने ऐड किया है, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो वो अचीव हुआ है। तो ये है एम्प्लॉय कैरेक्टर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब चेकलिस्ट, appraiser has to submit report of performance of employee to personal department on basis of certain questions। चेकलिस्ट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्या एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है जॉब में, क्या वो रेगुलर है, डज ही कमिट मिस्टेक, क्या वो मिस्टेक करता है, डज ही फॉलो ऑर्डर फॉलो, डज ही लूज पेशेंस एक्सेट्रा। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो अप्रेजर को ये क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय टू पर्सनल डिपार्टमेंट में ऑन बेसिस ऑफ सर्टन क्वेश्चंस। अप्रेजर जो आकलन करने वाला होता है, वो उसको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे पर्सनल डिपार्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ सर्टन क्वेश्चंस। 8th है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। Performance of worker is based on key incident. Performance of worker is based on
Critical incident method. Performance of worker is based on key incident events. Critical incident method. Performance of worker is based on key incident. A stress is given on the behavior of worker on job. Critical incident. हम उनको ऐसे एक इंसिडेंट में डालेंगे, बहुत ही नाजुक इंसिडेंट में, जहाँ पे I will continue this video. Thank you.